आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. सो आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फॉर फायर साइंस, दैट इज एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. ये एक जनरल रीडिंग है, सो शायद ये हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो इट इज़ अ क्विक रीडिंग, सो मैं ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी इसमें. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. वी आर गोना स्टार्ट विद एरीज. Okay, what is going on with Aries from May 5th to May 10th? What is going on with Aries? Okay, Aries, for your cards we have the Two of Pentacles, Death card, the Moon and the Seven of Pentacles. So you might be dealing with an earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn, or with the Scorpio. Okay, so Aries, आप बहुत ज़्यादा confused हैं किसी चीज़ को लेकर. Okay, you're juggling. तो इम्बैलेंस है अभी आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर इम्बैलेंस है. यू डोंट नो कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए. इट कुड बी रिगार्डिंग एन एंडिंग. शायद किसी चीज़ को एंड करने का टाइम आ गया, बट अभी आप अपना माइंड सेट नहीं कर पा रहे हैं वेदर यू वांट टू एंड दिस सिचुएशन और नॉट. सो इट कुड बी रिगार्डिंग एन एंडिंग, बट आपके मन में अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है उस चीज़ को लेकर. एंड द रीज़न आपके मन में कन्फ्यूजन है इज़ बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें ना अभी आपसे हिडन है. ओके, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता नहीं है, तो उसकी वजह से आपके मन में एक कन्फ्यूजन चल रही है दैट वेदर you want to end this situation or you want to move ahead with this situation. Okay, it could be regarding love. हो सकता है कि आप confused है whether आप किसी relationship को end करना चाहते हैं या नहीं, और it could be regarding your career also और job also. हो सकता है कि किसी job को छोड़ना चाहते हो आप, but अभी आप बहुत ज़्यादा confused हैं. Okay, दो चाहे रिलेशनशिप हो या जॉब हो, आपने उसमें अपना 100% पुट किया. आपने जितना हार्ड वर्क कर सकते थे वो किया. लाइक अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो आप उस पर्सन को जितना सपोर्ट कर सकते थे, जितना उनके साथ खड़े हो सकते थे, वो सब किया. बट स्टिल आपके रिलेशनशिप में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो आपसे छुपी हुई थी. ओके, हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ बातें छुपा रहा हो और शायद आपको क्लैरिटी ना दे रहा हो. दो वो क्लैरिटी आएगी, बट अभी यू आर वेरी कन्फ्यूज. ओके, अभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर, एंड आपके माइंड में बहुत ज़्यादा लाइक ये चीज़ घूम रही है. यू आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट इट एंड यू आर ऑल्सो वरिड अबाउट इट. आप इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा वरिड हैं. मतलब आप बार बार इस चीज़ को ओवर एनालाइज कर रहे हैं कि इट कुड बी रिगार्डिंग एन एंडिंग बिकॉज यहाँ डेथ कार्ड है, या फिर किसी न्यू बिगनिंग के बारे में भी हो सकता है. आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग आने वाली हो, एंड आप अपने पास्ट और प्रेजेंट, लाइक पास्ट एंड प्रेजेंट में जगल कर रहे हो, बिकॉज आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसमें आपने अपना 100% पुट किया था, बट स्टिल सीक्रेट्स थे, एंड उसकी वजह से अब आप लाइक एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी नहीं है. डेथ को हम सिर्फ एंडिंग्स नहीं मानते. इट इज़ ऑल्सो अबाउट न्यू बिगनिंग्स. सो जहाँ पे भी एंडिंग होगी वहाँ न्यू बिगनिंग होगी. सो डेफिनेटली इट कुड बी बोथ, बट समथिंग इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन योर माइंड एरीज. लाइक कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके दिमाग में जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं. ओके, सो आई एम गोना पुल आउट वन एडवाइस कार्ड फॉर यू. What is the advice for Aries? What is the advice for Aries? Okay, so for your advice we have the Five of Swords. Okay, so universe is suggesting कि please पीछे देखना बंद कर दें. जो पास्ट में हुआ वो हो गया. वैसे मुझे लग रहा था कि आप अपने पास्ट एंड प्रेजेंट में कंफ्यूज हैं. सो जो पास्ट में हो चुका है वो हो गया. ओके, सो स्टॉप लुकिंग बैक, बिकॉज आप अभी भी पीछे मुड़ के देख रहे हैं उस सिचुएशन को. यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट सिचुएशन विच इज कॉजिंग यू अ लॉट ऑफ ट्रबल. ओके, मेंटली भी फिजिकली भी ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है. तो प्लीज़ स्टॉप लुकिंग एट योर पास्ट एंड मूव अहेड विद योर लाइफ. ओके, एंड प्लीज़ मेक अ डिसीजन जो आपके प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए अच्छा हो. पास्ट में जो हो गया वो हो गया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता. नो वन कैन चेंज दैट. नाउ ऑल यू हैव टू डू इज मूव अहेड इन योर लाइफ. ओके, बिकॉज न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग योर वे, बट यू हैव टू मेक अ डिसीजन फॉर दैट. आप जब तक डिसीजन नहीं लेंगे तब तक वो नई चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगी. एंड जो चीज़ें आपसे छुपी हुई थी, जिन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करें, जब वो राइट टाइम आएगा दे विल कम टू लाइट. ओके, सो यू हैव टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स कि जब सही टाइम आएगा आपको सब पता चल जाएगा. ओके, तो आप अपने प्रेजेंट एंड अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करें एंड अपने पास्ट पे इतना ज़्यादा ध्यान ना दें. एंड दैट इज़ ऑल फॉर एरीज. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.
Okay, so now let's see what is going on with Leos. So what is happening with Leos from May 5th to May 10th? What is going on with Leos from May 5th to May 10th? Okay. Okay, Leos, for you we have the 4 of Pentacles, the 6 of Cups, the Hermit and the 10 of Swords. The signs that I see here are Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, again Virgo, and air sign Gemini, Libra, Aquarius. Okay, so हो सकता है आप इनमें से किसी साइन के साथ डील कर रहे हो. ओके लियो, सो आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं. ओके, आई बिलीव कि कोई आपकी तरफ आ रहा है एक ऑफर लेकर. Okay, it could be a new person or it could be a past person, but someone is coming towards you with an offer. It could also be regarding your job. हो सकता है कि कोई आपके पास कोई जॉब ऑफर लेकर आ रहा हो, या फिर कोई भी ऑफर, लाइक एनी ऑफर, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो हम हर एस्पेक्ट को देखेंगे. तो एन ऑफर इज कमिंग टूवर्ड्स यू, बट आप उस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, आप इतना ज़्यादा उस चीज़ को ओवर एनालाइज कर रहे हैं कि आप मतलब उस चीज़ को एक ट्राई भी नहीं देना चाहते. इफ़ इट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफर, तो आप मतलब कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि आप उस पर्सन से बात करें या उनको जानने की कोशिश करें. आप इतने ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स इज द माइजर ऑफ टैरो. तो मतलब आप इतने ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं कि आप अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आप अपने हार्ट को ओपन नहीं कर रहे हैं. ओके, अगर जॉब की बात करें तो आप उसके एस्पेक्ट्स को देखना ही नहीं चाहते हैं. अगर कोई न्यू करियर ऑप्शन है या कुछ भी है, तो आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना ही नहीं चाहते. एंड द रीजन जो आप ये नहीं देखना चाहते, एक तो ये है कि आप बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में. इट इज़ गुड, हमें कोई डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए, दैट इज़ अ गुड थिंग. बट इतना अपने माइंड को प्रेशर नहीं देना चाहिए कि वो सिचुएशन जो सही भी होती है हम उसको भी गलत समझने लग जाए. ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए. ओके, ओवर थिंकिंग उस चीज़ को स्पॉइल करती है. 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है, सो आई बिलीव कि आप इसलिए इतना ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हैं क्योंकि पास्ट में ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ है, किसी ने आपको बैक स्टैब किया था. ओके, हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप में किसी ने बैक स्टैब किया था, एंड नाउ न्यू पर्सन इज ट्राइंग टू अप्रोच यू एंड यू आर नॉट रेडी टू ओपन योर हार्ट. इट कुड ऑल्सो मीन कि कोई पास्ट पर्सन एक ऑफर लेकर आपके पास आ रहे हैं, तो आप उनकी हो सकता है कि वो एक अपॉलॉजी लेकर आपके पास आ रहे हो, बट आप वो बैक स्टैबिंग के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप वो अपॉलॉजी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, कि आप देखना ही नहीं चाहते. मतलब आपको बिल्कुल यू डोंट इवन वांट टू लाइक लुक एट इट कि क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, क्योंकि आपको अपने पास्ट की चीज़ें इतनी ज़्यादा आपके दिमाग में घूम रही हैं कि आप वो बैक स्टैबिंग को भूल नहीं पा रहे हैं. ओके, एंड अगर जॉब की बात करें तो हो सकता है कि किसी ने आपको, आपके कलीग ने या किसी बिजनेस पार्टनर ने आपको किसी चीज़ में धोखा दिया हो. ओके, सो नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद एन अपॉलॉजी एंड यू आर नॉट रेडी टू टॉक टू देम. आप बात ही नहीं करना चाहते. अपॉलॉजी एक्सेप्ट करना तो सेकेंडरी चीज़ है, आप उस चीज़ को मतलब देखना भी नहीं चाहते. ओके, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. सोचना अच्छी बात है, इट्स गुड, हमें अपना ब्रेन यूज़ करना चाहिए, अपना माइंड यूज़ करना चाहिए सिचुएशंस के लिए. बट समटाइम्स अगर कोई एक अपॉलॉजी लेकर आता है, हमें एटलीस्ट उनकी बात सुन लेनी चाहिए. फॉरगिव करना, नहीं करना, एक्सेप्ट करना, नहीं करना, वो बात की बात होती है, बट आप उस चीज़ को मतलब देखना भी नहीं चाह रहे हैं. ओके, सो डेफिनेटली ऑल्सो लियो, जब मैंने आपकी मे की रीडिंग करी थी तो उसमें भी यही था दैट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एन ऑफर. उसमें भी आपके पास एक ऑफर आ रहा था. सो काफ़ी ज़्यादा मतलब है कि आप अभी किसी के भी ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू पुल आउट वन एडवाइस कार्ड फॉर लियोस. व्हाट इज द एडवाइस फॉर लियोस? What is the advice for Leos? Okay, so your advice is the moon. Okay, so the universe is saying कि जो भी चीज़ें आपसे हिडन थी, मून इज ऑल अबाउट सीक्रेट्स. ओके, फॉर मी मून सीक्रेट्स को डिस्क्राइब करता है. तो जो भी चीज़ें आपसे हिडन थी, दे आर कमिंग टू लाइट. ओके, दे विल कम टू लाइट. यहाँ पे भी लाइट है. ओके, एंड जो भी चीज़ें आपसे हिडन थी वो अब सामने आ रही है, ट्रूथ्स सामने आ रहे हैं. तभी हो सकता है कि ये जो सच्चाई अब आपके सामने आ रही है ना चीज़ों की, तभी जो पास्ट के लोग हैं ना वो आपको अपोलोजाइज कर रहे हैं. बिलीव ये कोई पास्ट पर्सन है हुज कमिंग टूवर्ड्स यू विद एन अपोलॉजी, बिकॉज अब आपके सामने ट्रूथ आ गया. ओके, सो आप उस ट्रूथ को एक्सेप्ट करें, जो भी हुआ उस चीज़ को एक्सेप्ट करें एंड डील विद इट एंड मूव ऑन विद इट. ओके, उस चीज़ के साथ डील करें एंड मूव ऑन करें. आप अगर उस चीज़ को लाइक पकड़ के बैठ जाएंगे तो वो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू. ओके, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल पीस और एनीथिंग. सो
इफ समवन डिड समथिंग रॉन्ग टू यू, एटलीस्ट आप उनकी बात सुन सकते हैं. एटलीस्ट जो सच सामने आपके आना चाहता है आप उसको आने दें. ओके, एटलीस्ट थोड़ा अपना मतलब माइंड को इतना शांत रखें एंड उस चीज़ को सुने. बाकी फॉरगिव करना नहीं करना दैट इज़ योर कॉल. किसी ऑफर को एक्सेप्ट करना नहीं करना दैट इज़ योर कॉल. बट जो ट्रूथ्स आपके सामने आने वाले हैं, जो सीक्रेट्स आपके सामने आने वाले हैं, प्लीज़ उन पे ध्यान दें. एंड yeah, that is all for Leo. I'll see you next time. Bye. Okay, so let's move on to Sagittarius. What is going on with Sagittarius from May 5th to May 10th? What is going on with Sagittarius from May 5th to May 10th? Okay, Sagittarius, so we have the 7 of Wands, the 7 of Swords, the Justice and 8 of Wands. So 7 is twice here, so हो सकता है कि 7 नंबर का कोई significance हो आपकी लाइफ में. Okay, so you're being defensive. Sagittarius, you're being very defensive. किसी situation को लेकर आप बहुत ज़्यादा defensive हैं. You're standing on your grounds. आप मतलब अपनी बात पे अड़े हुए हैं. किसी चीज़ को लेकर आप डिफेंसिव हैं. इट कुड बी कि कोई पास्ट पर्सन जिसने आपको पहले धोखा दिया था या फिर डिच किया था, या फिर बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल अबाउट लाइंग, स्टीलिंग, चीटिंग. सो हो सकता है किसी ने आपको पास्ट में चीट किया था. दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद कम्युनिकेशन. ओके, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद कम्युनिकेशन एंड दिस इज समथिंग दैट यू वांटेड. आप चाहते थे कि वो आपके पास आए. हो सकता है वो अपॉलॉजी लेकर आ रहे हो क्योंकि यहाँ जस्टिस कार्ड है. सो justice is being served. Okay, हो सकता है that person is coming towards you with an apology, but you're being very defensive. Okay, आप मतलब अपने दिल से नहीं ज़्यादा सोच रहे हैं, आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं इस टाइम पे. So someone is definitely like coming towards you with communication, and what I believe is this person डेफिनेटली डिड समथिंग बैड टू यू इन द पास्ट. अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो हो सकता है किसी ने आपको चीट किया हो या आपका हार्ट ब्रेक किया हो एंड नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू लाइक एक अपॉलॉजी लेकर. और अगर हम जॉब की बात करें तो हो सकता है किसी ने आपको आपकी जॉब प्लेस पे या फिर किसी भी लाइक आपके बिजनेस में आपको बिट्रे किया हो एंड नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद एन अपॉलॉजी, क्योंकि उनको अब ये रियलाइज़ हुआ है कि आप उनकी लाइफ में एक बैलेंस लाते थे. आप जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन थी उनको ये रियलाइज हुआ है कि यू वर द वन जो बैलेंस लेके आते थे, बट आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये. आई बिलीव शायद आप ये अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर भी लें, बट आप उनको वापसी अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे. ओके, बिकॉज जो सिचुएशन के साथ आपने डील किया वो इतनी ज़्यादा आपके लिए हार्मिंग थी. मतलब उस सिचुएशन ने आपको मेंटली इतना हार्म किया कि अब आप वापसी नहीं चाहते कि वो आपकी लाइफ में आए. इट कुड बी कि आप वो अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लें, आप कम्युनिकेशन एक्सेप्ट कर ले उनकी साइड से, बट आप उनको अपनी लाइफ में वापसी नहीं आने देंगे. एटलीस्ट आप उनको अपनी लाइफ में वो जगह नहीं देंगे जो उनकी आपकी लाइफ में पहले थी उनकी जगह. ओके, एंड द साइंस दैट आई सी हेयर आर फायर साइन, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगेन लिब्रा एनर्जी. सो ये पॉसिबल साइंस हो सकते हैं, बट समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू. कोई कम्युनिकेशन या आई बिलीव कि कोई अपॉलॉजी के साथ आपकी तरफ आ रहा है. ओके, व्हाट इज द एडवाइस फॉर सैजिटेरियस? What is the advice for Sagittarius? Wow, Ace of Cups. Okay, so the universe is saying good things are coming towards you. अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है. Ace of Cups is all about abundance. मतलब this cup is full. Okay, हर जगह से ये cup full है. So good things are coming towards you. Someone is coming towards you with a good offer. इट कुड बी फ्रॉम अ पास्ट पर्सन, इट कुड बी फ्रॉम अ न्यू पर्सन ऑल्सो. हो सकता है कि जो पास्ट पर्सन आपके पास एक अपॉलॉजी लेके आ रहा है वो चेंज हो गया हो, सही में वो चेंज हो गया हो. दो यू आर बीइंग डिफेंसिव, बट शायद आप उनके ऑफर को कंसिडर करें. बट अभी आपकी एनर्जी लाइक बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है. बट या यू, द यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू डिजर्व गुड थिंग्स. ओके, समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, लाइक एक हैंड आ रहा है आपकी साइड, एस ऑफ कप्स लेके, एक फुल कप लेके. सो यू डिजर्व गुड थिंग्स, आप ये हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं. तो शायद यूनिवर्स भी यही सजेस्ट करना चाहता है कि अगर आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में वापसी नहीं लेना चाहते तो दैट इज़ ऑल फाइन. अगर आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है दैट यू डोंट वांट देम टू कम बैक इन योर लाइफ, देन दैट इज़ ऑल फाइन, बिकॉज गुड थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू. मे बी कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला हो. ओके, सैजिटेरियस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.